कुमार चौहान एडवोकेट, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज जो पहले चरण का बहुजन मुक्ति पार्टी का पूरे राज्य में जो धरना प्रदर्शन किया गया है, स्मार्ट मीटर की मनमानी को लेकर के और बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर के हम लोगों ने अभी जिलाध्यक्ष महोदय को संबोधित करके हम लोगों को लालटेन भेंट किया है, ताकि जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उस स्मार्ट मीटर से फिर पुरानी लालटेन वाली व्यवस्था न आने पाए, ये हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। क्या समस्याएं हो रही हैं स्मार्ट मीटर में जो बिल गरीब के घर अगर दो बल्ब जलाता था तो 100-150 जो बिल आती थी वो 1,500, 2,000, 3,000 बिल आ रही है। तो गरीब आदमी वो बिजली का बिल भरने में असमर्थ है। तो जब बिजली का बिल भरने में असमर्थ है तो इससे सिद्ध होता है कि उसके घर से बिजली चली जाएगी। तो जब बिजली चली जाएगी तो न तो उसकी खेती गृहस्थी हो पाएगी, न उसके बच्चे लिख पढ़ पाएंगे। ये समस्या है। और स्मार्ट मीटर में जो बड़ा घोटाला किया जा रहा है वो बड़ा घोटाला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो पूंजीपतियों के जो कर्जे माफ कर रहे हैं वो इस भारत की जनता से वसूला जा रहा है। तो ये भारत की जनता से वसूलने का जो स्मार्ट मीटर लगाने का जो तरीका है, इसको हम बहुजन मुक्ति पार्टी की लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहे आप देख लीजिए कि ईवीएम से कितना बड़ा घोटाला होकर के इस देश में सरकारें बनाई जा रही हैं। आप देखिए, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। हमारे समझ में नहीं आता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को वोट कौन दे रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि ईवीएम मशीन ही वोट दे रही है, जनता तो वोट नहीं दे रही है, ईवीएम मशीन ही वोट दे रही है। तो इस ईवीएम की जो नाजायज सरकार है, इसके विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी रोड पर उतर चुकी है। भाजपा के लोग कहते हैं कि जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तब ईवीएम को दोष पड़ देते हैं। चलिए मान लीजिए, मैं मान लिया, अगर हम मांग कर रहे हैं, अगर इतने काम में उनको अगर अपने काम पर इतना विश्वास है, तो जिन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बनाया तो वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता है। 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते थे कि भाइयों बहनों, जिस देश में ईवीएम बनाया वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। तो उस समय क्यों ऐसा बोल रहे थे? तो अगर उनके कामों पर इतना विश्वास है तो हम तो कहते हैं कि ईवीएम हटा करके बैलेट से चुनाव करा लीजिए, आपके कामों की जो गुणवत्ता है वो समझ में आ जाएगी। बयान और आया मोदी जी का, उनका कहना है कि आप लोग पेट्रोल डीजल कम यूज करिए और सोना एकदम खरीदना बंद। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का बयान सुन करके हमें बड़ी हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा, जब वो 2014 के पहले वो कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में होना चाहिए, और आज लोग जो उम्मीद हवाई चप्पल पहनने वाला उम्मीद लगाया था कि हो सकता है हवाई जहाज में जाएंगे, तो हवाई चप्पल ही पैर से गायब हो गया। हवाई जहाज में जाने की तो बात छोड़ दी, हवाई चप्पल ही गायब हो गया। और नरेंद्र मोदी जी का ये जो बेतुका बयान है कि आप सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा मत करिए, अगर तक किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल लेकर के मत जाइए क्योंकि एम्बुलेंस में गाड़ी में तेल लगेगा। मुझे तो ऐसा डर है कि नरेंद्र मोदी जी कल को ये न बयान दे दे कि अब 2 दिन बाद आपको खाना खाना है, फिर आएंगे बोलेंगे 4 दिन के बाद खाना खाना है, फिर बोलेंगे अरे भाई देशभक्ति के लिए 1 हफ्ते में तो खाना खा सकते हो, देशभक्ति बुला रही है, देशभक्ति पुकार रही है, यानी भूख से मर जाओ और देशभक्ति करते रहो। उनके पूंजीपति जो है, पूंजीपतियों का कर्जा माफ करके और स्मार्ट मीटर से जनता से धन उगाही करके उनके कर्जे को भरा जा रहा है। बंगाल में चुनाव हुआ था, वहाँ पर भाजपा के द्वारा एक वीडियो पहले वायरल किया गया था जिसमें बताया गया था कि शुभेंदु अधिकारी को रिश्वत लेते हुए, उनमें मोदी जी का बयान इसमें वायरल भी हो रहा है जी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें वो हालांकि सीएम देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक वॉशिंग मशीन बनाया हुआ है, और उस वॉशिंग मशीन में जितने पापी, दोषी, भ्रष्टाचारी, इधर से दोषी बलात्कारी भ्रष्टाचारी इधर से डालो और उधर से सही आदमी निकल जाता है, देशभक्त निकल जाते हैं। यानी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आप जाएंगे, आप कितने बड़े बलात्कारी हो एकदम आप क्लीन चिट एकदम क्लियर हो गए। आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही वॉशिंग मशीन में से डाल करके निकालेंगे वो सारे आपके पाप धुल जाएंगे। तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी उसी जो उनकी वॉशिंग मशीन है, उसी वॉशिंग मशीन को बंद करने के लिए रोड पर आई हुई है कि ये जो इनके पास जो वॉशिंग मशीन है उस वॉशिंग मशीन को ही हम लोग बंद करेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी ने ठान लिया। अगर आपकी मांगे नहीं मांगेंगे स्मार्ट मीटर की और ये क्या करवा? देखिए, अभी तो हम लोगों ने लालटेन भेंट करके सरकार को संकेत दे दिया। अब अगला जो 20 तारीख को हमारा आंदोलन होगा उसमें हम लोग गैस की जो बढ़ती दाम है वो चूल्हा लेकर के आएंगे कि चूल्हा जो है वो हजारों की संख्या में आएंगे और चूल्हा देंगे कि ये चूल्हा जल नहीं रहा है नरेंद्र मोदी जी, ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए बल्कि वही पुराने दिन ही अच्छे थे। तो वो चूल्हा भेंट करेंगे। उसके बाद फिर पेट्रोल और जो
डीजल की जो बढ़ती दाम है उसको हम लोग 30 को गाड़ी धकेल करके लाएंगे और जिलाधिकारी महोदय को बताएंगे कि अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ पा रहा है, तो बताइए गाड़ी हम लोग कैसे चलाएं। ये धक्का मार करके ये हमारा जो विरोध होगा वो होगा। इसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो जैसा भी आदेश होगा और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता वाम मिश्रा साहब हैं, जैसा उनका निर्देश आएगा, बहुजन मुक्ति पार्टी का जैसा निर्देश आएगा, हम लोग फिर रोड पर उतर करके और जनता की समस्याओं को लेकर के आंदोलन करेंगे। अच्छा, ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा? अगर इतना ही तो ये आप मीडिया से आप देखिए बात तो आपकी सही है, हालांकि हम तो विरोध कर ही रहे हैं, तो इसका जवाब तो हम आपको दे सकते हैं कि इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अब जो नहीं कर रहे हैं ये जवाब वो देंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जब चुनाव हारते हैं लोग तो ईवीएम मशीन का कहते हैं कि ईवीएम मशीन से गड़बड़ी हुआ है, और उसके बाद कहीं कहीं जब गला दबा दिया जाता है तो फिर चुप हो जाते हैं। तो गला दबाने वाले लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम लोग तो रोड पर आंदोलन क्या कहेंगे जो विपक्ष के लोग हैं उनको? आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लोगों को कहेंगे कि अपनी आंख खोलो और बहुजन मुक्ति पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, अब आपके बस की बात नहीं रह गई तो बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ और सहयोग करो, समर्थन करो और बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ मिल करके लड़ाई लड़ो, क्योंकि अगर उन लोगों के पास लड़ाई लड़ने की क्षमता बची नहीं है। इससे ये बात कहा जा सकता है। धन्यवाद।